सभी कैसे हैं। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा और कुछ नया कर रहे होंगे। तो आज मैं माता रानी के लिए कपड़े बना रही हूँ। ये मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ कपड़ा, लेस। और मैं हमेशा माता रानी के लिए खुद अपने हाथों से कपड़े बनाती हूँ। और अब मैं माता रानी को नहलाऊंगी दूध से, जैसे कि मैं हर शुक्रवार को माता रानी को दूध और गंगा जल से नहलाती हूँ और फिर मैं उनको नए वस्त्र पहनाती हूँ। दूध और गंगा जल से नहाने के बाद माता रानी नए वस्त्र पहनेगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी नए वस्त्र पहन के माता रानी कैसे लगेगी। और जैसे कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार जो होता है माँ भगवती माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो सभी महिलाओं को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की दिल से पूजा करनी चाहिए और माँ के आगे बोलनी चाहिए। तो ये माता रानी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, भगवान पे विश्वास, बहुत अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ही है जो हमें हर समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मंगलसूत्र दिखा रही हूँ। इसका जो पैडल है ये भगवान की माता रानी के ही एक भक्त ने भिजवाया है और इसमें सोने के दाने लगवा के मैंने इसको तैयार करवा दिया है। आज माता रानी इसको पहनेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो माता रानी तैयार हो चुकी है। माता रानी के जो माथे का सोने का मांटिका है वो भी किसी भक्त ने दिया है, मंगलसूत्र भी किसी भक्त ने चढ़ाया है। तो जैसे कि मैं हीलर हूँ और यहाँ पे माता रानी के दरबार में जो भी आता है उसकी हर समस्या का समाधान होता है। तो एक छोटी सी कहानी। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपका भगवान पे विश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दुगना हो जाएगा, अटूट हो जाएगा। साथ ही में आपको ये समझ में आएगा कि बिना भगवान की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। हम तो खाली व्यर्थ में सोचते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, पर होता वही है भगवान चाहता है। तो दोस्तों, भगवान क्या कहते हैं कि इंसान तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो एक छोटी सी कहानी भगवान और भक्त की है। होता ये है कि एक बार भगवान और भक्त जो है मंदिर में होते। एक भक्त होता है, वो बहुत बड़ा, मतलब भगवान का एक मंदिर होता है। तो भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त था, तो वो रोज मंदिर जाता, भगवान से बातें करता। तो एक दिन भगवान से कहता है कि ठाकुर जी, अब खड़े खड़े थक नहीं जाते हो, आप एक काम करो, आज आप घूम के आओ, आपकी जगह मैं खड़ा रहूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम यहाँ पे सिर्फ मूर्ति बन के खड़े रहना और करना कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलना, जो करूंगा मैं करूंगा। मैंने सबके लिए प्लान किया है, मैंने सबके लिए प्लान बनाया है, तो तुम किसी के लिए कुछ मत करना, तुम सिर्फ मूर्ति बन के खड़े होकर देखते रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा है। और भगवान चले जाते हैं घूमने। तो वहाँ पे वो इंसान जब मूर्ति बन के खड़ा होता है तो वो देखता है कि एक व्यापारी आया है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, बहुत बड़ा व्यापार होता है उसका। तो भगवान के आगे माथा टेकता है, प्रसाद चढ़ाता है, और जब वो झुकता है प्रणाम करने के लिए तो उसका पर्स उसकी जेब से नीचे गिर जाता है और वो चला जाता है। उसके बाद व्यापारी के बाद एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आता है वहाँ पे। तो वो भगवान के आगे आता है, रोता है, बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे घर में खाने का एक अन्न का दाना भी नहीं है, मेरा परिवार भूखा है, कुछ ऐसा कर दो कि हमें खाना मिल जाए, हमारा जो महीना का खर्चा वो चल जाए। तो जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए झुकता है, उसको पर्स दिखता है, तो पर्स लेके घर आ जाता है। अब क्या होता है कि जो मूर्ति बना हुआ इंसान होता है वो देखता है, अरे ये तो चोरी कर रहा है, ये तो व्यापारी का पर्स था, ये ले गया है। तो वो देखता रहता है। फिर उसके बाद एक नाविक आता है, तो नाविक भी भगवान को प्रणाम करता है, प्रसाद चढ़ाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुद्र में जा रहा हूँ व्यापार के लिए, मेरे को सुरक्षा देना, मेरे को ढंग से मैं वहाँ पे जाके आ जाऊँ, मेरे परिवार की रक्षा करना और मेरे भी प्राणों की रक्षा करना, मुझ पर कृपा बनाए रखना। तो ऐसे करता है। तो जैसे ही वो प्रणाम करता है और पीछे पलटता है, तब तक पुलिस आ जाती है।
तो पुलिस के साथ व्यापारी होता है, तो व्यापारी बोलता है कि जरूर इसी नाविक ने मेरा पर्स लिया होगा, क्योंकि मेरे बाद ये नाविक आया था। तो नाविक बहुत बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं लिया, आप मेरा कहना मानो, मैंने चोरी नहीं करी है। तो वो नहीं मानते हैं। तो फिर वो मूर्ति बना इंसान होता है जो उससे रहा नहीं जाता, वो बोलता है एक निर्दोष को ले जा रहे हैं पकड़ के, और जिसने चोरी करी है और उसको कोई बोल नहीं रहा है तो वो बोल उठता है। तो वो जो मूर्ति बना व्यक्ति जब बोलता है कि इसने चोरी नहीं की, गरीब इंसान ने, उस गरीब व्यक्ति के घर में जाके देखो, वहाँ पे आपको पर्स मिलेगा, उसने चोरी करी है। तो फिर पुलिस चली जाती है उसके घर और उसे पकड़ लेती है और नाविक को छोड़ देती है। तो जब भगवान शाम को टहल के घर आते हैं तो वो मूर्ति बना इंसान बहुत खुश होकर भगवान को बोलता है कि भगवान आज ऐसे ऐसे हुआ, ठाकुर जी आज आपके दरबार में ऐसा ऐसा हुआ और मैंने सारी समस्याएं सुलझा दी है, मैंने सब सच बता दिया कि किसने पर्स को चोरी करा है, और अब पुलिस उस गरीब व्यक्ति को पकड़ के ले गई होगी और नाविक को छोड़ दिया होगा। तो भगवान कहते हैं भक्त को, अरे तुमने क्या किया, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। बोला कैसे? बोला मैंने सबके लिए एक प्लान बनाया था, तुम्हें नहीं पता, सब कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो बोलता है मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गड़बड़ करी, मैंने तो सच बोला, जिसने पर्स उठाया था मैंने उसका बताया, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई है? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो वो व्यापारी था वो इतना बड़ा व्यापारी था कि उसके पर्स में ज्यादा पैसे नहीं थे और पर्स गिरने से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके पर्स गिरने से जिस गरीब व्यक्ति को वो पर्स मिला, उस गरीब व्यक्ति को खाना मिला, उसका महीने भर का खर्चा चला। और जो नाविक यहाँ पर अपने परिवार के लिए, अपने लिए सुरक्षा मांग रहा था, और उस नाविक को मैं वहां से जाने के लिए, रोकने के लिए पुलिस बुलाई, क्योंकि उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे उस नाविक की मौत हो जाएगी और वो उसकी जो पत्नी है वो विधवा हो जाएगी। तो तुमने सब गड़बड़ कर दिया है, गरीब को तुमने जेल में भेज दिया है, नाविक को तुमने मौत के मुंह में भेज दिया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया मेरा। मैंने सबके लिए प्लान कर रखा था और मैं अपने प्लान से सबके लिए सब ठीक कर देता। तो वो जो भक्त होता है वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि भगवान अब आप ठीक कर दो, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, मैंने सब गड़बड़ कर दिया ये। तो फ्रेंड्स, कहानी का मतलब ये है दोस्तों कि भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है। हम लोग व्यर्थ में चिंता करते हैं, क्योंकि जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तो हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हो। तो भगवान को कभी भी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर किसी के लिए प्लान बना रखा है। आज अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो कल अच्छा भी होगा। तो हमें हमेशा हमारे बुरे समय में भी, बुरे पल में भी भगवान को हमेशा हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें जो कुछ दिया है बहुत दिया है और वो आगे भी देंगे। इस उम्मीद को हमें पूरे विश्वास के साथ उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो भगवान सब कुछ कर देते हैं। भाग्य बनाने वाला भी भगवान है और भाग्य को बदलने वाला भी भगवान है। तो हमें अपने भाग्य को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए और भगवान पर पूरा विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए कोई जरूर अच्छा प्लान किया होगा। आज हमारे जीवन में कष्ट है, हो सकता है हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत बुरे दिन देख रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तो इसी उम्मीद में आज के लिए बस इतना ही, मेरा बस इतना ही कहना है कि भगवान पे बहुत विश्वास रखना चाहिए और जिसका विश्वास भगवान पे अटूट होता है वो इंसान कभी हारता नहीं है, क्योंकि भगवान कभी उसे हारने नहीं देते और भगवान उसका हाथ थाम देते, ना उसे कुछ गलत जाने देते, ना उसके साथ कुछ गलत होने देते। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं और अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान पे फिर संदेह मत करो, भगवान पे डाउट मत करो कि भगवान देंगे नहीं देंगे, भगवान करेंगे नहीं करेंगे। हमारी किस्मत तो बहुत खराब है, हमारे साथ तो हमेशा बुरा। तो आप नेगेटिव सोचों से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ साथ अच्छा विजुलाइज कीजिए कि नहीं, भगवान है, भगवान हमें देंगे, हमारा जीवन संवार देंगे और भगवान ही है जो हमारे को सब कुछ दे सकते हैं, हमारा जीवन संवार सकते हैं। तो बस एक छोटी सी कहानी इसलिए है कि जो भी इंसान निराश हो जाता है और भगवान पे डाउट करता है, उसको भगवान पे डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका भला करते हैं, भगवान को अपने सारे बच्चे प्यारे हैं। बस ये होता है कि किसी वक्त किसी का बुरा चलता है, किसी वक्त किसी का अच्छा होता है। तो भगवान पे विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना।